नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सोयाबीन की फसल में अभी 2-3 दिन पहले बारिश हो रही थी और अभी फिलहाल में भी जो मौसम है वह बारिश वाला बना हुआ है और फसल जो है वह पूरी तरह से पक करके तैयार हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने जो मैं आपको सोयाबीन दिखा रहा हूँ, यह पूरी तरह से पक करके तैयार हो चुका है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से रेगुलर बारिश होने के कारण हमारे यहाँ पर जो कटाई वगैरह है वह नहीं हो पा रही है। जैसे कि आप मिट्टी को देखिए, ये मिट्टी पूरी तरह से ये गीली मिट्टी हो चुकी है। और इसके साथ में अब बात करेंगे कि हमारी जो सोयाबीन की फसल है जो पक कर के आ गई है, इसके ऊपर इस बारिश का क्या नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी क्या है, जैसे बारिश जो होती है वो टुकड़े में हो रही है हमारे यहाँ। जैसे कि 2 घंटे पानी गिर जाता है, उसके बाद में फिर नहीं गिरता है। और अगर रेगुलर बारिश वगैरह होती है तो ऐसी कंडीशन पर हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो अभी हमारे यहाँ पर नुकसान की स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो किसान भाइयों, जैसे कि जो हमारे दाने वगैरह हैं वो पूरी तरह से पक चुके हैं। लेकिन जो रेगुलर बारिश होने के कारण जो दाने हैं उनके ऊपर नमी आ जाती है, जिसके कारण जो दाने का साइज है वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही धूप पड़ती है दाने फिर सूख जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो बीज है उसकी अंकुरण क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर हमारा अंकुरण क्षमता जैसे कि नॉर्मल 80 से 90% रहती है, उस समय पर जैसे बारिश वगैरह हो जाती है फसल की कटाई के टाइम पर, तो ऐसी कंडीशन पे वह अंकुरण क्षमता जैसे 50 से 60% तक भी आ जाती है। लेकिन बहुत सी बार रेगुलर बारिश होती है, मौसम नहीं खुल पाता है, तो ऐसी कंडीशन पर हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जिसमें कि उनकी जो सोयाबीन की फसल है उसके कलर से लेकर के उसकी अंकुरण क्षमता और उत्पादन सभी पर प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत से किसान भाई जो हैं इस समय जिनकी हाथ से कटाई चल रही थी, उन किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ बारिश होने से। क्योंकि बारिश होने से उनकी जो सोयाबीन है वह नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी और ज़मीन पर पड़े होने के कारण जो मिट्टी से दीमक वगैरह की समस्याएं भी उनको सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ में उनका जो बीज है उसकी क्वालिटी पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जिस समय पर भी कटाई करवाएं उस समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप पहले मौसम वगैरह को देख लें कि मौसम आने वाले समय में कैसा क्या है और उसके हिसाब से ही कटाई करवाएं। अगर मौसम गड़बड़ लग रहा है आपको तो आप एक दिन कटाई करवाएं और उसके बाद में जो जितना भी हमारा माल कटा है उसको दूसरे दिन निकाल लें और उसके बाद में ही फिर आगे की कटाई करवाएं। अगर आपका सोयाबीन खड़ा हुआ है तो फिर भी उतनी ज़्यादा नुकसान की संभावनाएं नहीं रहती है कटे हुए माल के अपेक्षा, क्योंकि जो कटा हुआ माल रहता है उसमें ज़्यादा नुकसान होता है खड़ी हुई फसल के मुकाबले। तो किसान भाइयों, आप सोयाबीन कटाई करवाने से पहले इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपके यहाँ पर कैसी क्या बारिश हुई है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका हमारी इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो साइड में बेल आइकन की बटन है उसे भी ऑल पर कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।